अरावली की पहाड़ियां अपने अंदर ना जाने कितने ही राज छुपाए हुए हैं। आज हम एक ऐसे ही अनसुलझे और बेहद डरावने रहस्य की परतें खोलने वाले हैं। ये कहानी है एक गुमशुदगी की, जो एक अजीब सी आवाज से शुरू हुई और जिसका अंत आज भी एक सवाल बना हुआ है। कहानी की शुरुआत होती है एक आवाज से, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर घिसट रही हो, धीमी, लगातार और डरावनी। घिस घिस। कभी सोचा है कि क्या हो अगर कोई डरावनी याद सिर्फ दिमाग में न रहे, बल्कि हकीकत बनकर किसी का पीछा करने लगे? यही सवाल इस पूरी गुत्थी के दिल में है। तो कहानी का पहला हिस्सा एक अधूरी सुबह। यहाँ हम मिलते हैं आकाश से, जिसकी सुबह की शुरुआत सुकून से नहीं बल्कि पिछली रात के एक अनजाने खौफ से होती है। आकाश जब सुबह सोकर उठा तो उसका पूरा जिस्म बुरी तरह दुख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो रात भर पहाड़ चढ़ता रहा हो। पर उससे भी अजीब थी वो घिस घिस की आवाज जो उसे रह रहकर सुनाई दे रही थी। और सबसे डरावना सबूत उसकी अपनी कलाई पर था, किसी के जोर से पकड़ने के गहरे नीले निशान। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, नक्शे का बुलावा। आकाश का वो अनजाना डर तब हकीकत में बदल गया जब टेक्नोलॉजी ने उस रात के दबे हुए राज को उसके सामने ला खड़ा किया। शाम को आकाश के फोन पर गूगल मैप्स का एक बिल्कुल साधारण सा टाइमलाइन अपडेट आया। लेकिन ये अपडेट बिल्कुल भी साधारण नहीं था। जैसे ही उसने मैप खोला, उसका दिल मानो बैठ सा गया। नक्शा साफ साफ दिखा रहा था कि पिछली रात उसकी कार अरावली की पहाड़ियों के बीच एक सुनसान जगह पर रुकी रही थी। और ये कोई छोटा मोटा स्टॉप नहीं था। पूरे 3 घंटे, उसकी जिंदगी के वो 3 घंटे कहाँ गए उसे कुछ भी याद नहीं था। और ये वही जगह थी जहां उसने वो अजीब सा सफेद साया देखा था। ये 3 घंटे का खालीपन अपने आप में एक खौफ था। और अब वो डर उसके घर तक आ पहुंचा था। वही घिस घिस की आवाज अब बाहर सड़क से आ रही थी। नीचे जाकर देखा तो उसके कार के आसपास पहाड़ी मिट्टी बिखरी हुई थी और कार की हेडलाइट्स अपने आप जल बुझ रही थी, जैसे कोई इशारा कर रही हूं। वो जो भी था, शहर तक उसका पीछा कर चुका था। कहानी का तीसरा हिस्सा, एक अनचाहा सफर। अब आकाश के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसे वापस उसी जगह लौटना पड़ा जहां वो कभी कभी नहीं जाना चाहता था। देखिए, ये उसका फैसला नहीं था। उसे एक अजीब सी अनजानी ताकत वापस उसी जगह खींच रही थी। एक तरह का सम्मोहन था। उसे महसूस हो रहा था कि अगर वो वापस नहीं गया तो ये खौफ कभी खत्म नहीं होगा। और वो निकल पड़ा। रात के 11:30 बजे वो फिर से उसी अंधेरी सड़क पर था। लेकिन इस बार वो घिस घिस की आवाज नहीं थी, बल्कि उससे भी ज्यादा डरावना, एकदम घुटने वाला सन्नाटा था। और अब कहानी का चौथा हिस्सा, पहाड़ियों का राज। इसी जानलेवा सन्नाटे में आकाश के सामने उस रात का और उन पहाड़ियों का असली राज खुलने वाला था। तभी अचानक कार की हेडलाइट्स की रोशनी में एक औरत खड़ी दिखाई दी। वो सड़क के बीचों बीच थी, पुराने जमाने के कपड़ों में, और वो धीरे धीरे कार की तरफ बढ़ने लगी। वो औरत कार की खिड़की तक आई और फुसफुसाई। उसकी आवाज में जैसे सदियों की तलाश थी। उसने पूछा, मेरा बच्चा? तुमने मेरा बच्चा देखा है? तभी आकाश की नजर डैशबोर्ड पर पड़े पीपल के एक सूखे पत्ते पर गई। लेकिन वो पत्ता अब सूखा नहीं था। वो जिंदा होकर हरा हो चुका था और उससे ताजे खून की बूंदें टपक रही थीं। और बस तभी उसे सब कुछ साफ हो गया। पिछली रात उसने जिसे सिर्फ एक सफेद साया समझकर टक्कर मारी थी, वो कोई साया नहीं था। वो उस रूह की सबसे कीमती चीज थी, उसका बच्चा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता या कर पाता, झाड़ियों से वैसी ही और परछाइयां निकलने लगीं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों, और सभी के चेहरे सपाट थे। ये अजीब सी आकृतियां पहाड़ों से नीचे रेंगती हुई आ रही थीं और अंधेरे में उनकी पीली आंखें किसी जंगली जानवर की तरह चमक रही थीं। आकाश ने घबराकर कार को रिवर्स करने की कोशिश की, लेकिन अब पीछे कोई सड़क थी ही नहीं। सड़क की जगह अब सिर्फ घनी झाड़ियां और पुरानी कब्रें थीं। रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था। और अब 5वां और आखिरी हिस्सा, आखिरी सुर्खियां। उस खौफनाक रात के बाद आकाश का कोई नामोनिशान नहीं मिला। जो कुछ बचा वो सिर्फ पुलिस की एक रिपोर्ट और अखबार की चंद सुर्खियां थीं। अगले दिन
पुलिस को अरावली में आकाश की कार लावारिस हालत में मिली। रिपोर्ट के मुताबिक इंजन चालू था, दरवाजा खुला हुआ था, पर सबसे अजीब बात यह थी कि कार के रेडियो से लगातार एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। कार के अंदर आकाश का कोई पता नहीं था। बस पिछली सीट पर उसका एक कीचड़ में सना हुआ जूता मिला और हजारों सूखे पीपल के पत्ते बिखरे पड़े थे। आकाश हमेशा के लिए गायब हो चुका था। लेकिन ये कहानी, ये रहस्य यहाँ खत्म नहीं होता। ये अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाता है कि आकाश के बाद उस पहाड़ी रास्ते से गुजरने वाले अगले मुसाफिर का क्या हुआ होगा। क्या वो घिस घिस की आवाज आज भी वहां गूंजती है?